इस समय हमारे देश में 44,90,000 रिकवर्ड लोग हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। तो रिकवरी में हम इस समय विश्व में नंबर 1 हैं। दूसरी जो बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि देश का जो रिकवरी रेट है वो 80% से अधिक हो चुका है आज जब हम आपसे बातें कर रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, मुख्य बात है वो ये कि पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा रिकवरीज़ देश में दर्ज की गईं। और चौथी जो मुख्य हाईलाइट है वो ये कि अब तक हम 6.5 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं और 12 लाख टेस्ट हमने एक दिन में किए हैं। ये पिछले शनिवार को दर्ज किए गए थे। जैसा मैंने आपके समक्ष कहा कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा रिकवरी के मामले हैं। ये अन्य देशों की स्थिति है। अगर विश्व के कुल कोविड के मामले आप देखें तो उन मामलों का 22% से कुछ अधिक यूएसए में है, 17% से कुछ अधिक भारत में है, 14% से कुछ अधिक ब्राज़ील में है, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में 3.5, 2 और 1.5% कुल कोविड केसेस जो विश्व में हैं वो किस ढंग से बटे हुए हैं मुख्य देशों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रिकवरीज़ की क्या स्थिति है। भारत में विश्व के कुल 17.7% केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज़ में भारत की हिस्सेदारी 19.5 है। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम है। उसी प्रकार ब्राज़ील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। वैसे ही अन्य देशों के आंकड़े हमने दिए हैं। ये संतोष की बात है और ये दिखाता है कि देश ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, वैज्ञानिकों के इनपुट्स के आधार पर, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से विमर्श कर और उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो पालन किया विभिन्न राज्य सरकारों ने और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने, उसका रिज़ल्ट आया है। ये भी दिखाता है कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने कितनी जिम्मेदारी, कितने परिश्रम और कितने त्याग से काम किया, उसका ये परिणाम है। ये जो हाईएस्ट रिकवरी है विश्व में, ये इन सब कारणों से हुई है। रिकवरी रेट जैसा मैंने आपको बताया, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 80.86% है। मई में ये 27% था, फिर जुलाई में बढ़कर 63% हुआ और आज ये 80.86% है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज़ हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। दिस काइंड ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज इन रिकवरीज ओवर न्यू केसेस हैज़ नॉट बीन सीन इन द कंट्री सिंस मई महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि हर दिन होने वाली रिकवरीज हर दिन होने वाले नए केसेस के मुकाबले अधिक हैं। आप देखेंगे 19 सितंबर को 93,000 के लगभग नए केसेस हुए और 95,000 से अधिक रिकवरीज हुई। 20 सितंबर को 92,000 से कुछ अधिक नए केसेस हुए, 94,000 रिकवरीज हुई। 21 सितंबर को 86,000 से कुछ अधिक केसेस हुए और 93,000 रिकवरीज हुई। उसी प्रकार 22 सितंबर को 75,000 केसेस हुए और 1 लाख से अधिक रिकवरीज हुई। कुछ मित्र ये सुझाव देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है संभवतः कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, राज्य टेस्ट कम कर रहे हैं। मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूँ। These kind of doubts are absolutely without any foundation.
Why am I saying this? On 19th of September, the total number of tests done in this country was 8,81,000. 8,81,000 से ज़्यादा आपने टेस्ट किए, आपको 93,000 नए केस मिले। 20 सितंबर को इस देश में 12,06,000 टेस्ट हुए। The country tested 12,06,000 samples and only 92,000 positive cases were found. So therefore, it cannot be said that the testing has come down, therefore these figures are showing something that is not as per the reality. 22 सितंबर को 9,33,000 टेस्ट हुए, 9,33,185 टेस्ट्स अक्रॉस द कंट्री। 9,33,185 टेस्ट करने के बाद 75,083 नए मामले मिले। तो ये तथ्य नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं,